बहुत कम समय में हम कोरोना वैक्सीन की लगभग 2 अरब डोज बना रहे हैं। अच्छी खबर है कि इस साल के अंत तक एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर के 5.8 अरब वयस्कों के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी। वहीं बुरी खबर है कि वैक्सीन का उत्पादन भौगोलिक रूप से केंद्रित है, साथ ही कुछ देश इसका संग्रह कर रहे हैं। ऐसे में सभी को वैक्सीन पहुंचाने के विचार को झटका लगा है। चलिए दुनिया में वैक्सीन की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों पर नजर डालते हैं। ड्यूक्स ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक इस साल 12 अरब से ज्यादा डोज का उत्पादन हो सकता है। वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति पर निगरानी रखने वाली एफिनिटी के अनुमान के मुताबिक साल 2021 में 11.1 अरब से ज्यादा वैक्सीन की डोज का उत्पादन हो सकता है। एफिनिटी के मुताबिक 5 साल और उससे ज्यादा उम्र की 75% वैश्विक आबादी को टीका लगाने के लिए 10.82 अरब डोज की जरूरत होगी। ज्यादातर वैक्सीन का उत्पादन अमेरिका और यूरोप में हो रहा है। इन देशों को वैक्सीन की डोज पहले मिल रही है क्योंकि वहीं पर वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। ये देश निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैश्विक बाजार से पहले उनके नागरिकों को वैक्सीन मिले। वैक्सीन के उत्पादन में एक और बड़ी चुनौती है सप्लाई चेन। वैक्सीन में लगने वाले कच्चे माल की आपूर्ति से लेकर तकनीक और विशेषज्ञता तक देशों के बीच आपूर्ति नेटवर्क अच्छी स्थिति में नहीं है। नतीजतन कई जगहों पर जहां नई डोज बननी थी वहां उत्पादन ठप पड़ चुका है। एफिनिटी के अनुमान के मुताबिक इस साल वैश्विक आपूर्ति में 3 वैक्सीन का दबदबा कायम रहेगा: फाइजर बायोनटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और सिनोवैक। अभी तक फाइजर और सिनोवैक उत्पादन के शुरुआती लक्ष्य को पूरा करने में सफल रही हैं। हालांकि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ने इस साल वैक्सीन की 3 अरब डोज बनाने की योजना बनाई थी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कंपनी अलग अलग जगहों पर वैक्सीन का उत्पादन कर रहे साझेदारों पर निर्भर थी। दुनिया में वैक्सीन के वितरण को प्रभावित करने वाला एक और अहम कारक है वैक्सीन के निर्यात पर प्रतिबंध। एफिनिटी के सीनियर एनालिस्ट मैट लिंडले ने बताया कि इन समस्याओं की वजह से विकासशील देशों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। फाइजर सबसे ज्यादा वैक्सीन डोज बना रही है, लेकिन ये वैक्सीन उन अमीर देशों तक पहुंच रही है जो इसे खरीद रहे हैं। एस्ट्राजेनेका का उत्पादन यूरोप और भारत में हो रहा है और इसका वितरण भी वहीं तक सीमित है। एफिनिटी के मुताबिक केवल चीन ही बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है और अभी तक 26.3 करोड़ डोज विदेश भेज चुका है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र की वैक्सीन वितरण की योजना कोवैक्स से भी ज्यादा वैक्सीन दूसरे देशों तक पहुंचाई है। निश्चित रूप से चीन का वैक्सीन वितरण के मामले में दबदबा है। एफिनिटी के अनुसार 17 मई तक रूस की स्पुतनिक वी की 4.2 करोड़ डोज का उत्पादन हुआ है, जिसमें से 1.3 करोड़ डोज का निर्यात किया गया है। भारत में भी अगस्त से स्पुतनिक वी के उत्पादन की घोषणा की गई है। इसके उत्पादन का लक्ष्य 85 करोड़ डोज है। ज्यादातर विकासशील देश भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की ओर देख रहे हैं, लेकिन भारत में इस साल कोविड-19 की जानलेवा लहर आई तो वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई। इसका नतीजा ये हुआ कि गरीब देशों को वैक्सीन की आपूर्ति रुक गई। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत 2021 के अंत तक करीब 2 अरब डोज के वितरण का लक्ष्य है। यूनिसेफ के मुताबिक कोवैक्स के तहत 125 देशों को 7.2 करोड़ वैक्सीन की डोज ही पहुंचाई जा सकी। कई देश ऐसे हैं जो वैक्सीन विदेशों में नहीं भेज रहे हैं। एफिनिटी का अनुमान है कि अगर आपूर्ति के लक्ष्य का पालन किया गया तो 2021 के अंत तक पूरी दुनिया में 2.6 अरब अतिरिक्त डोज होंगी। 2021 में कोवैक्स ने जो लक्ष्य रखा है उससे ये कहीं ज्यादा है। यूरोपीय संघ और 5 अन्य देश अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ब्राजील और कनाडा में 90% सरप्लस वैक्सीन होगी। लिंडले का कहना है कि ये सरप्लस डोज संयुक्त राष्ट्र के अभियान कोवैक्स को दे दी जाए तो इससे दुनिया के हर देश के बेहद जरूरतमंद लोगों की सुरक्षा हो सकती है। यूनिसेफ में आपूर्ति विभाग के टीका केंद्र के प्रबंधक एन ओटोसेन ने बीबीसी को ईमेल के जरिए बताया कि जो देश अपनी आबादी के टीकाकरण में बहुत आगे हैं, वे दूसरों देशों के साथ वैक्सीन को लेकर द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। वैक्सीन की आपूर्ति के लिए जितने ऑर्डर किए गए हैं उसका 54% अमीर देशों की ओर से है, जबकि इनकी जनसंख्या वैश्विक आबादी का 19% ही है। वहीं गरीब देश वैक्सीन लगाने की रेस में पिछड़ते जा रहे हैं।